Hi guys, we are two best friends and starting our new YouTube channel through this video. Let's call me K1 and my friend K2. हम अपने वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे. So tune up and let's get started. डिस्कवरीज और इन्वेंशन से हमारी दुनिया एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है. डिस्कवरी कुछ नई चीज़ या पहले से पहचानी हुई चीज़ों को और बेटर मैनर में पहचानने की कोशिश को कहते हैं. 2020 या रिसेंटली बीते ईयर में भी काफ़ी सारी डिस्कवरीज हुई है जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे. बिना और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी पहली डिस्कवरी पर. प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया. यूरोपियन रिसर्चर्स ने एक न्यू बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई किया है जो पॉलीयूरीथेन, जो कि एक तरह का प्लास्टिक है, उसको खाता है, जैसे उससे बने ट्यूब्स, टेली शीट्स, प्लास्टिक बैग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. प्लास्टिक को यूजुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जो कि नेचुरली जल्दी डिकम्पोज नहीं होती. उसको नेचुरली ख़त्म होने में 500 से 1000 साल लगते हैं. जर्मनी की हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर एनवायरमेंटल रिसर्च ने कहा कि ये डिस्कवरी हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक जो लैंडफिल्स और ओशंस को पोल्यूट कर रहे हैं उसको ईजिली ब्रेक डाउन कर पाएंगे एंजाइम्स प्रोड्यूस करके, और प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट को बढ़ावा देकर एनवायरनमेंट को और भी ज़्यादा क्लीन कर पाएंगे. अनलिवेबल हीट बाय 2070. यूएस, चाइना और यूरोप की रिसर्चर्स ने वार्न किया है कि सिर्फ 50 साल के अंदर ही 350 करोड़ लोगों को लगभग नियर अनलिवेबल हीट को फेस करना पड़ सकता है. एक स्टडी के अनुसार वो एक्सट्रीम हीट हम ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से होने वाले क्लाइमेट चेंज का ही एक नतीजा होगा. एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल जो इस रिस्क पर है वो डिपेंड करता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 50 सालों में कितनी तेज़ी से ग्रो होने वाला है. वर्स्ट केसेस में ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1/3 ऑफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर सकता है. मतलब मंगल पर रहने का समय आ गया है. क्लाउड सीडिंग टू प्रोड्यूस स्नो. क्लाउड सीडिंग एक तरह का वेदर को मॉडिफाई करने का तरीका है जिसे कि हम प्रेसिपिटेशन या सरल भाषा में बारिश के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं. तो बेसिकली इसमें प्लेन्स के थ्रू क्लाउड्स में कुछ डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जो क्लाउड को ठंडा कर देते हैं और इससे प्रेसिपिटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. साइंटिस्ट ने न्यू मेजरिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो इंश्योर करते हैं कि क्लाउड सीडिंग स्नोफॉल प्रोड्यूस कर सकेगा. राइट कंडीशंस के अंडर क्लाउड सीडिंग में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिससे रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. अमेरिकन रिसर्चर्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने रेडार एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं स्नोफॉल लेवल्स को नापने के लिए. यूएस के इडेहो स्टेट में बहुत सारे केसेस में स्नोफॉल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस की वजह से टारगेटेड एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. जिन एरियाज़ में नेचुरली स्नोफॉल नहीं होती थी वहाँ पर भी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस ने 67 मिनट्स तक स्नोफॉल प्रोड्यूस कराया. जो कॉमन केमिकल्स यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में वो है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिक्विड प्रोपेन. इन केमिकल्स को एयरक्राफ्ट के द्वारा डिस्पर्स कराया जाता है या फिर डिस्पर्शन डिवाइसेस जो कि ग्राउंड पर लोकेटेड होते हैं, जनरेटर्स और कनस्तर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या रॉकेट के थ्रू फायर कराए जाते हैं. सिल्वर आयोडाइड टेम्पररीली इंजूरियस माना जाता रहा है ह्यूमन बॉडी के लिए एंड अदर मैमल्स को भी, जिससे क्रोनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इलनेस कॉज हो सकता है. बाकायदा डिटेल्ड इकोलॉजिकल स्टडीज़ कहती हैं कि लगभग ना के बराबर ही एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स रहेंगे. मे भी इससे काफ़ी सारे एरिड एरियाज़ में वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए. द नियोवाइज कॉमेट. कॉमेट सोलर सिस्टम के ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आइस, रॉक एंड डस्ट से मिलकर बने होते हैं. नियोवाइज का एस्टिमेटेड साइज 5 किलोमीटर के आसपास है. ये एक बहुत रेयर टाइप का कॉमेट है. ये 25 साल में एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपीयर होने वाला सबसे चमकीला कॉमेट है. सोशल मीडिया में इसके इमेजेस काफ़ी चर्चा में रहे 2020 में. 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स. साइंटिस्ट ने सबसे बड़ा 3 डायमेंशन और 3D मैप क्रिएट किया है यूनिवर्स का. इस मैप में 2 मिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज और 11 बिलियन ईयर्स की यूनिवर्स हिस्ट्री को कवर किया है. 5 साल के ध्यानपूर्वक यूनिवर्स के डेप्थ में जाने के बाद ये मैप रिलीज़ किया गया. नहीं, आप इसमें अपना घर नहीं देख पाएंगे. दिमाग चकरा देने वाला यह मैप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट स्लोवन डिजिटल स्काई सर्वे SDSS
एक एम्बिशियस इंटरनेशनल स्तर पे लंबी तलाश थी जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक्सपेंशन एंड कॉस्मिक लेवल की रिसर्च में कई सारे नए सवालों और जवाबों को उजागर कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स को इस डिटेल न्यू मैप से एक डार्क पीरियड यूनिवर्स की एक्सपेंशन का, जिसको द गैप कहते हैं, उसकी थ्योरीज में और हेल्प मिलेगी और ये पजल सॉल्व हो पाएगा। तो ये गैप क्या चीज़ है? हम यूनिवर्स के एंशियंट हिस्ट्री एंड रिसेंट हुए एक्सपेंशन की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, पर एक परेशान कर देने वाला इन्फॉर्मेशन गैप पड़ रहा है। काइली डॉसन यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा में कॉस्मोलॉजिस्ट और एक प्रोजेक्ट के लीड रिसर्चर हैं। उन्होंने बताया कि बीते 5 साल से द गैप को भरने की कोशिश की जा रही है। ये गैप बिग बैंग के कुछ अरब साल बाद शुरू हुआ। इससे पहले का यूनिवर्स एक्सपेंशन रेट साइंटिस्ट सही से मेजर कर पाए थे। थैंक्स टू कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, एक बहुत पुरानी रेडिएशन यूनिवर्स की शुरुआत से जो बनकर तैयार हुआ था, और आजकल का यूनिवर्स एक्सपेंशन अर्थ एंड उसकी नेबरिंग गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को नापकर पता लगाया जा रहा है। द गैप में एक्सपेंशन को कम स्टडी किया गया क्योंकि दूसरी गैलेक्सी से आने वाली लाइट, जो कुछ हज़ार करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, काफ़ी कमज़ोर है, जिसे स्टडी कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। रेड शिफ्ट के फेनोमेनन का यूज़ करते हुए इस गैप को एक्सप्लेन किया गया है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन एनिमल, 42.5 करोड़ साल पुराना एक फॉसिल मिलीपीड नामक जीव का, जिसे काम्पेकारिस ओबेनेसिस कहते हैं, स्कॉटलैंड से खुदाई करके निकाला गया। ये मिलीपीड टाइप क्रिएचर अर्थ का सबसे पुराना नोन लैंड एनिमल हो सकता है। इस छोटे फॉसिलाइज्ड जीव से बहुत सारे आज के एनिमल स्पीसीज इवॉल्व हुए हो सकते हैं। रिसर्चर्स को ये जीव के अवशेष आइलैंड्स ऑफ कैरेरा, स्कॉटलैंड में मिले हैं। ये जीव लेक्स के किनारे रहते हैं और प्रोबेबली मरे हुए जीवों पर आहार करते हैं। उसी जगह पर ओल्डेस्ट नोन प्लांट विद स्टेम की भी डिस्कवरी हुई है। ये इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन से आ रही है। माइकल ब्रूकफील्ड इस रिसर्च के लीड राइटर हैं, जो उनकी जर्नल हिस्टोरिकल बायोलॉजी में उल्लेख है। काम्पेकारिस अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लंबा है। ये मॉडर्न मिलीपीड की तरह दिखती है, पर यह एक ऐसे ग्रुप के मेंबर्स थे जो ख़त्म हो गए थे। शुरुआती जीवन वर्ल्ड की ओशंस में शुरू हुई और 54 करोड़ साल से इवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। ज़मीन पर पहले पौधे 45 करोड़ साल पहले आए। जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम है वो अराउंड 3.7 करोड़ साल पहले आए। मिलीपीड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पूर्वज हैं जो आज के समय में जिंदा हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। होमोसेपियंस को आए हुए तो बस 3 लाख साल ही हुए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए। अपना कीमती फीडबैक भी हमें दे, साथ ही बताएं कि हम कहां इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।